प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के मैंने पहले 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन ये पार्ट विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन लगता है। यानी इस पार्ट में थोड़ी सी समस्या आती है बच्चों को। इसको क्या है, बार बार समझाता हूं, थोड़ा याद हो जाएगा। परीक्षा नजदीक है, जनवरी में एग्जाम होगा, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप इस चैनल पर बने रहना है। तो आज शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारा है साथियों आज कि 5,000 रुपए का 10% दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। पहले हमें जो चीज ज्ञात करनी होती है उसके नीचे लाइन खींच लेते हैं भी हमें क्या ज्ञात करना है। फिर हम चलते हैं उस सूत्र पर जिसके द्वारा हम प्रश्नों को हल करेंगे। आप देखिए, अगर मिश्र धन ज्ञात करना हो तो हम क्या है, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट, इतना समय नहीं होता पेपर में, तो हमें बगैर सूत्र को दिमाग में रखना है, सीधा चलना है प्रश्न सवाल पर सीधा। तो हम देखें 5,000 रुपए ये होता है मूलधन। क्या होता है 5,000? क्या है 5,000 है मूलधन। 5,000 क्या है, ये है मूलधन। दर कितनी है? दर है 10%। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। मूलधन कितना है? यानी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है। प्रतिशत में दी होती है वो दर होती है, और मूलधन होता है जो सीधा सा पैसा लिखा होता है, रुपए, इतने रुपए है, ये मूलधन है। तो दर प्रतिशत में, समय होता है, वर्ष लिखा होता है यहाँ पर, या यहाँ पर वर्ष होगा या माह लिखा होगा। तो आप देखिए, तो अब हमें क्या करना है, अगर मिश्र धन ज्ञात करना होना तो हम क्या करेंगे, ये जो मूलधन है, ये मूलधन है, इसको लिखेंगे यहां पर। मूलधन है ये 5,000। 5,000 यहां लिख देते हैं। अब हम गुणा का निशान लगाएंगे सीधा। गुणा का निशान लगाकर, ये 10 है ना, 10% है। इसका प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 110 बटा 100 कितना हो गया? 110 बटा 100। 110 यानी इस 10 का 110 हो जाता है। ये 10 है ना, इसका 110 करना है। यहां पर अगर 5 लिखा हो तो 105 बटा 100 कर देना है। यहां पर अगर 2 लिखा हो तो 102 बटा 100 कर देना है। यहां पर 20 हो तो 120 बटा 100 कर देना है। और जहां पर समय होना लिखा 2 वर्ष, तो ये 2 बार लिख देना है। यहां पर 3 वर्ष हो तो 3 बार लिख देना है। तो यहां पर 2 वर्ष है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे 110 बटा 100। आप देखिए 110 बटा 100, 110 बटा 100 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। इस 10 का 110 बन गया, इस 10 का 110 बन गया। 5,000 मूलधन था, ये 5,000 यहां आ गया। अब बात करें मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं। अब इनको हम काटेंगे, यानी 3 जीरो है यहां पर, तो इस तीनों जीरो को काट देते हैं। 2 जीरो ये काट देते हैं और 1 ये काट देते हैं। अब नीचे 1 जीरो बचा है ना, इस 1 जीरो को और काट देते हैं इससे। ऊपर क्या बचा है? 5 बच गया, ये गुणा में ये बच गया 110, गुणा में बच गया 11। ये संख्या हमारे पास बच गई है। अब देखिए 11 को 110 से गुणा करते हैं। 11 प्यारियां होते हैं 121 और 1 जीरो लग जाएगा, तो कितना आया? 5 गुणा 11 प्यारियां 121 और 1 जीरो लग गया।
यानी 1210 हो गए। 1210 11 से 11 गुणा करेंगे 110, 121 होगा, एक जीरो और लगा देंगे तो 1210 हो गए। 1210 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 जीरो 0, 5 एकम 5, 5 गुणा 10, 5 का 5 और 1 6, कितना आया 6050 हमारा उत्तर आ गया। कितना आया 6050। यानी 110 को 11 से गुणा करके देखो, 110 को 11 से गुणा करेंगे हम, 11 0 0, 11 को 1 से करेंगे 11, आंसर 1, 11 1 11 1 12, 12 यानी 10 इतने आ गए। और इसको हमने 5 से और गुणा करना है अभी तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 1 6, 6050। 6050 हमारा मिश्र धन आ गया। क्या आ गया मिश्र धन आ गया। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे ना तो चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो इस 6050 में से 5000 घटा देंगे, वो चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न करते हैं ये। अब देखो 8000 रुपए हमारे पास है मूलधन। मूलधन कितना है 8000, ये मूलधन होता है। ये 20% होती है दर, दर होती है, ये क्या होती है 20% होती है। और ये होता है समय, 2 वर्ष है ना, ये होता है समय, समय 2 वर्ष का समय होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अरे ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ऊपर हमने मिश्र धन ज्ञात किया, इसके नीचे लाइन खींच ली, चक्रवर्ती ब्याज के नीचे लाइन खींच लेंगे। पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले मिश्र धन ज्ञात करना होता है, जो ऊपर वाले सवाल में हमने किया था। अब बात करते हैं मिश्र धन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे, बराबर में मूलधन कितना है, यानी मूलधन है 8000 रुपए। 8000 तो हमारा मूलधन है, दर कितनी है 20%, तो 20% है 120 बटा 100, 120 बटा 100 कर देंगे इसको। 20% दर है तो 120 बटा 100 कर देंगे। अब समय कितना है 2 वर्ष है, 2 बार लिख देंगे 120 बटा 100, 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, 2 बार लिख दिया। 8000 तो हमने यहां लिखा मूलधन, 20% का बन गया 120 बटा 100, 2 बार करना है, 2 वर्ष टाइम है, 120 बटा 100, 120 बटा 100, इसको काट देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। 3 जीरो से हमने काटा 3 जीरो, 1 जीरो बचा, 1 जीरो काटा। अब बच क्या गया 120, 12 और 8, 8 गुणा ये 120 बच गया, गुणा ये 12 बच गया। अब देखें 120 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 गुणा 12 बारिया 144 होते हैं, 1440, 1440 को 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 जीरो 0, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, 3 8 1 8 3 और 11, कितना आया 11520 आया मिश्र धन। क्या आया मिश्र धन। अब हम रफ कार्य और करके चेक कर लेते हैं इसको, यानी 120 को 12 से गुणा करते हैं, 12 0 0, 12 गुणा 24, 12 का 12 2 14, 1440 में 8 का गुणा और करते हैं, 8 0 0, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, 8 1 8 3 और 11, 11520 आ गए मित्रों। कितना आ गया विद्यार्थियों 1120 आ चुका है, 11520। ये तो आया है मिश्र धन, लेकिन ज्ञात करना है हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है।
तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, 11,520 हमारा मिश्र धन आया है, तो अब हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो ये मिश्र धन आया है, जो ये मिश्र धन आया है, इस मिश्र धन में से मूल धन घटा देंगे। क्या घटाएंगे, मूल धन घटा देंगे। मिश्र धन कितना आया है, 11,520। मूल धन कितना है, 8,000 रुपए मूलधन है, माइनस 8,000। 11,520 में से 8,000 गए, कितने रह गए, यानी 11,520। 11,520 में से कितने गए, 8,000। ये देखिए 0, 2, 5 और 3, 3,520 रहेगी। 3,520 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज हमारा आंसर आ जाता है साथियों। आप देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यानी एग्जाम में प्रश्न आएगा अगर चक्रवर्ती ब्याज का, तो मिश्र धन का, साधारण ब्याज का, या दर ज्ञात करें या समय ज्ञात करें, सभी प्रश्न करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो आप इनको साथ साथ में नोट कर लेना है कि किस तरीके से कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, 1,000 रुपए का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आप देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या लगेगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मूलधन हमारे पास है 1,000 रुपए। मूलधन कितना है, इस मूलधन की जगह 1,000 गुणा समय कितना है, 3 वर्ष, तो गुणा 3। दर कितनी है, 5% है, तो गुणा 5 बटा में लगा देंगे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये अब संख्या बची 5, 3 और 10। क्या बचा, 5, यानी 10 बच गए एक, तो गुणा 3 गुणा 5 बच गए। अब देखिए इतना बचा है, 10 या 30 5 150 रुपए। 5 या 15 लाया 150 रुपए हमारा आंसर है। कितना अच्छा सवाल है। अगर साधारण ब्याज पूछे ना विद्यार्थियों, तो आपको इस तरीके से करना है कि हमारे पास साधारण ब्याज पूछेंगे तो 3 संख्या हमारे को दी होगी, तीनों संख्या ऊपर लिखकर बटा में 100 लगा देना है। सूत्र याद मत करो, यानी तीनों संख्या ऊपर लिखने के बाद लाइन खींचा और नीचे 100 लगाया और उनको काटा और साधारण ब्याज हमारा उत्तर आ गया। ये देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या दी हुई है ना, 1,000, 5% और 3, ये तीनों संख्या हमने ऊपर लिख ली, नीचे 100 लगा दिया, उत्तर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की। चौथा सवाल देखिए, कितने धन का मतलब मूलधन कितना रुपए था। साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाता है। अब कितना धन, कितने धन मतलब ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या था, कि साधारण ब्याज क्या था, ये पूछ रहा है मूलधन क्या था। कितना धन पूछा है, क्या मूलधन क्या था, क्या पूछा है इसने, मूलधन पूछा है। मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना, इसका क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है।
अब हमें मूलधन ज्ञात करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है, साधारण ब्याज कितना है, 5% है। साधारण ब्याज कितना है, यानी साधारण ब्याज 5% की दर से, 5% है साधारण ब्याज। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज 5% दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाता है, 75 रुपए हो जाता है। तो साधारण ब्याज है 75 रुपए। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 75 रुपए हो जाता है। कितने प्रतिशत दर से, 5% दर से। तो दर कितनी है, 5। दर कितनी है, 5%। 5% दर से 5 वर्ष, समय कितना है, 5 वर्ष। तो समय है 5, समय कितना है, 5 वर्ष है। ये 3 चीज हमारे को मिल गई है, 3 चीजें हमारे पास मिल चुकी है। ये तीनों चीजें मिल चुकी है। साधारण ब्याज 75 रुपए है, ये देखिए 75 रुपए साधारण ब्याज कह रहा है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज, समय गुणा दर। 100 इंटू साधारण ब्याज, सूत्र होता है इसका 100 इंटू साधारण ब्याज समय गुणा दर। 100 इंटू साधारण ब्याज समय गुणा दर आ जाता है। अब देखिए 100 तो 100 रहेगा, गुणा साधारण ब्याज कितने रुपए हमारे पास, 75 रुपए है। तो 100 इंटू 75 बटा समय कितना है, समय हमारे पास है 5 साल। कितना है, 5 साल है। गुणा दर कितनी है, दर देखिए 5% है। तो गुणा 5। अब इसको काट देते हैं। देखिए 5 एकम 5, 15 पंजा 75। 5 एकम 5, 15 पंजा 75। अब ये 15 आ गई, 15 5 से कट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से कट गया, 100 दिया 300 हमारा उत्तर आ गया। कितना आ गया, 300 उत्तर आ जाता है। 300 उत्तर आ गया। 100 इंटू 75, 5 गुणा 5। देखिए 100 गुणा 75, 5 गुणा 5, 5 15 5 75, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 इंटू 100 बराबर 300। ऐसे आ रहा है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कितने समय में, मतलब समय पूछ रहा है ये, कितने समय में। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना, इसमें मूलधन ज्ञात किया था, पहले ही पूछ लिया कितने धन का। तो इसमें समय ज्ञात करना है। कितने समय में, 5% दर से रुपए 1000 का ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणा दर। ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणा दर। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। क्या ज्ञात करना है, समय। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर समय ज्ञात करना हो, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, ये सूत्र लगता है। ब्याज कितना है, तो ब्याज ये देखिए 5% दर से 1000 रुपए का ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा।
तो ब्याज कितना आ गया 500, ब्याज आ गया 500 गुणा में 100 है, गुणा में 100 है बटा मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन 1000 रुपए है। कितना है 1000 रुपए हमारे पास मूलधन है। दर कितनी है 5% है, दर कितनी है 5% है। अब देखें 3 जीरो से हमने 2 जीरो ये काट दिया, एक ये काट दिया। अब देखें ये बच गया 5 और ये कट गया 5। ओके, बचा क्या, बचा 10। क्या बचा 10। पूछा क्या है कितने समय में, तो 10 वर्ष आ गया, समय वर्ष में है तो 10 वर्ष आ जाएगा। उत्तर आ गया 10 वर्ष, 10 वर्ष हमारा उत्तर आ गया है। तो नवोदय की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थियों, तो आप इस क्लास को आराम से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 5 बार देखें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक एक सवाल की कीमत होती है, एक एक सवाल कीमती होता है, कहीं आपसे ये सवाल छूटे न। मेरी कोशिश ये है कि आपका सवाल छूटना नहीं चाहिए, किस तरीके से सवाल आ जाए तो हमें तैयार रहना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से विसर्जन ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है और साधारण ब्याज ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करना है। इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो बने रहे साथियों अपने इस दिशा पब्लिक स्कूल YouTube चैनल पर। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।